श्यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस की स्कंदा कांड में वह प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं जब वानरों की सेना सीता की खोज के लिए समुद्र के तट पे पहुंची है और समुद्र को देखकर सब विस्मय में पड़े हुए हैं। वही प्रसंग हम आपको सुना रहे हैं। जो ना घई सत जो जन सागर करई सो राम काज मतियागर, मोहि बिलो की धरहूँ मन धीरा, राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी जाकर नाम सुमिरहि, पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तजी कदुराई, राम हृदय धरि करहु उपाय, राम हृदय धरि करहु उपाय। इस प्रकार संपाति वानर सेना से कहता है, श्री राम जो 100 योजन 400 कोस, यह समुद्र जो है 100 योजन का है, 400 कोस जिसकी दूरी है, जो इसको लांघ सकेगा और बुद्धि निधान होगा, बुद्धिमान होगा, वही श्री रामचंद्र जी का कार्य कर सकता है। जो नाघई सज्जोजन सागर, करे सो राम काज मतियागर, मोहि बिलोक धरऊ मन धीरा, राम कृपा कस भयो शरीरा। मुझे देख कर मन में धैर्य धारण करो हे वानर बीनो, प्रयास करो और मुझे देखकर धैर्य धारण करो। देखो राम जी की कृपा से देखते ही देखते मेरा शरीर कैसा हो गया, मेरे सब पंख कटे हुए पंख सब जम आए, बिना पंख के बेहाल था, अब पंख मेरे सुंदर उगने से मैं फिर वैसे हो गया। पापी जाकर नाम सुमिरहि, पापी जाकर नाम सुमिरहि, अति अपार भव सागर तरहि। तासु दूत तुम तज कदुराई, राम हृदय धरि करहु उपाय। पापी भी जिनका नाम स्मरण करके अत्यंत अपार भवसागर को पार कर जाता है, तुम लोग तो प्रभु के दूत हो, उनके सेवक हो, अतः कायरता छोड़कर हे वानर वीरों हिम्मत करो और समुद्र को पार करो। ऐसा जो है गीधराज बता रहा है। तब हस कही गरुण गेद जब गयऊ, दिन के मन यति विस्मय भयऊ, निज निज बल सब काऊ भाखा, पार जाय कर संशय राखा। जरठ भयऊ अब कहीं रे छेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय करारी, तब मई तरन रहो बल भारी। यहाँ काकभुसुंडी जी कह रहे हैं, काकभुसुंडी जी गरुड़ जी को कथा सुना रहे हैं। वही कथा भगवान शिव माँ पार्वती को सुना रहे हैं और याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे हैं, और काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं, हे गरुड़ जी। इस प्रकार कहकर जब गीध संपाति चला जाता है, तब वानरों की सेना में बहुत विस्मय पैदा होता है और सब कोई अपने अपने बल का अनुमान करके, कोई 10 योजन, कोई 15 योजन, कोई 20 योजन, कोई 25 योजन, इस प्रकार समुद्र पार अपने बल की सामर्थ्य बताते हैं और पार जाने में संदेह प्रकट करते हैं। जरठ भयऊ अब कहै रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जरठ भयऊ अब कहै रिछेसा, नहीं तन रहा प्रथम बल लेसा। जब त्रिविक्रम भय करारी, तब मैं तरुण रहे बल भारी। तब ऋषराज जामवंत ने कहा है, मैं तो अब बूढ़ा हो गया, इतना बूढ़ा हो गया, जब शरीर पहले की अपनी जवानी को याद करते हैं, कहते हैं शरीर में
पहले वाले बल अब नहीं रह गए हैं। इस प्रकार जामवंत अपने बल का वर्णन कर रहे हैं। जब यही श्री राम जी, खर के शत्रु श्री राम जी वामन अवतार में अपने थे, जो 2 ही कदम में पूरे त्रिलोक को नाप दिए, 1 कदम खाली बचा था, तब मैं उनके शरीर की 7 परिक्रमा किया था। मुझ में बड़ा बल बाधत प्रभु बाढ़े, सो तनु भरन न जाय, उभय घड़ी मह दीन्ही 7 प्रदक्षिण दाय। देखते ही देखते मैं 2 घड़ी के अंदर 7 परिक्रमा किया था, मगर अब वह बल नहीं रह गया है। तब अंगद जी कहते हैं, अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी, संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहीं जाऊं मैं पारा जी, संशय कछु फिरती बारा। जामवंत कह तुम सब लायक, पठई के में सब ही करनायक। तब जब अंगद जी कहते हैं, मैं पार तो चला जाऊंगा, परंतु वापसी में संशय लग रहा है, वापस मैं नहीं हो पाऊंगा। और वापसी न होने का कारण यह है कि वह कहीं न कहीं से श्रापित थी। अक्षय कुमार उनको मार देता जैसा, तब जाके पवन पुत्र हनुमान जी जाएंगे, अक्षय कुमार को मारेंगे, तब अंगद जी जाएंगे। अंगद यह शंका बता रहे, मैं वापस नहीं आ पाऊंगा। तब जामवंत ने कहा, जामवंत कह तुम सब लायक, पठई के में सब ही करनायक। तब जामवंत जी कहते हैं, हे युवराज अंगद, तुम तो नायक हो, सबके बानरों के नेता हो, तुम्हें कैसे भेजा जा सकता है? तुमको तो भेजने में भी संशय है। इस प्रकार कोई योग्य ढूंढो। तब हनुमान जी को कहते हैं, कहीं रेछ पति सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। कहीं रेछ पति सुन हनुमाना, का चुप साधि रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। सुनत भयो पर्वताकारा। इस प्रकार जब जामवंत जी हनुमान जी को ललकारते हैं, हनुमान जी भी कहीं न कहीं से श्रापित थे। अपने बल का उनको पता नहीं रहता था, भूल जाते थे। उनके बल को उनको याद कराना पड़ता था। तब रीछराज जामवंत जी ने हनुमान के बल को याद कराया है। कहीं रीछ पत सुन हनुमाना, का चुप साध रहे बलवाना। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। हे हनुमान, हे हनुमान, हे बलवान, उठो उठो, सुनो, तुमने यह क्या चुप्पी साध रखी है? तुम तो पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन के पुत्र हो और बल में भी पवन के समान हो। हे उठो हनुमान जी, वीर हनुमान उठो, तुम बुद्धि विवेक और विज्ञान की खान हो। इस प्रकार हनुमान जी के गुणों की प्रशंसा करते हैं। तब आगे क्या कहते हैं, कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाई। राम काज लगी तव अवतारा, राम काज लगी तव अवतारा। सुनतई भयो पर्वताकारा। राम काज लगी तव अवतारा, सुनतई भयो पर्वताकारा। इस प्रकार जामवंत जी जब हनुमान जी को ललकारते हैं, उनके बल का याद दिलाते हैं। जगत में कौन सा ऐसा कठिन, कौन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। कौन सा
काम आपके लिए दुर्लभ है। हे पवन पुत्र जागो उठो, क्यों चुप्पी साध रखे हो? हे तात, तुमसे ना हो सके यह तो संभव ही नहीं। कौन सा काम ऐसा है जो तुम नहीं कर सकते? श्री राम जी के कब आगे क्या कहते हैं? राम काज लगित अवतारा सुनते भयउ पर्वताकारा। कि राम का कार्य करने के लिए ही तो अवतरित हुए हो। जब राम का नाम हनुमान जी के कान में पड़ता है तो कंपन शुरू हो जाती है, अपने विकराल रूप में आ जाते हैं। राम का नाम सुनते ही हनुमान जी राम काज लगित अवतारा सुनते भयो पर्वताकारा, इतने विकराल रूप में आ जाते हैं, सुमेरु पर्वत के समान इतने ऊंचे हो जाते हैं। कनक बरन तन तेज बिराजा मानऊ अपर गिरिन कर राजा। कनक बरन तन तेज बिराजा मानऊ अपर गिरिन कर राजा। सिंहनाद करि बारहि बारा, सिंहनाद करि बारहि बारा, ले लैना घऊ जल निधिकारा। सहित सहाय राम नहीं मारी, आनऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। जामवंत मैं पूछऊँ तो ही उचित सिखावन दीजऊँ मोहि। उनका इतना विकराल रूप अपना धारण कर लेते हैं। सोने के समान रंग, शरीर पर तेज इतना सुशोभित हो रहा है मानो दूसरा सुमेर पर्वत कोई सोने का पर्वत आके खड़ा हो गया हो। हनुमान जी ने बार बार गर्जना किया है, बार बार सिंहनाद किए हैं। मैं इस खारे समुद्र को खेल खेल में ही लांग जाऊं। इस प्रकार जामवंत जी से पूछते हैं, चुल्लू में उठा के पी जाऊं। इस प्रकार जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखावन दीजहु मोहि। सहित सहाय राम नहीं मारी, मानऊ यहाँ त्रिकूट उपारी। क्या मैं अपने सहायकों सहित पूरी सेना, रावण की सेना सहित मार के चलाऊं, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ ले आऊं? हे जामवंत जी, क्या आदेश करते हैं? मैं सब कर सकता हूँ। तब हनुमान जी अपनी असली रूप में आते हैं। जब जामवंत मैं पूछूं तो ही उचित सिखाऊं। हे जामवंत, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ क्या मुझको करना है वह तो बताओगे। रावण को मार के पूरी सेना सहित उसको या सुमेरु त्रिकूट पर्वत को अभी उखाड़ कर लेते चलाऊं, क्या करना है? तब जामवंत जी ने कहा है, आपको कुछ नहीं करना है, केवल इतना करना है। इतना करहूँ तात तुम जाए से तहीं देख कहूँ सुधि आए। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लागे संग कपिसेना। तब जामवंत ने कहा, हे पवन पुत्र, हे तात, तुमको कुछ, तुम जाकर केवल माँ सीता का पता लगा के आओ, देखकर उनकी सुध बुध लेके केवल चले आओ। केवल तुमको इतना ही करना है, उनकी खबर लेके आना है। फिर कमल नयन श्री राम जी तब निज भुज बल राजीव नयना कौतुक लाग संग कपिसेना। तब प्रभु तो केवल नरलीला कर रहे हैं, फिर कमल नयन श्री राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करेंगे, जिनके गुणगान सभी ऋषि मुनि देवता लोग, बानरों की सेना सब उनका गुणगान करेंगे। कभी सेन संहारि निश्चर राम सीतहियानि, त्रैलोक पावन सुजस सुर मुनि नारद आदि बखानी। जो सुनत गावत कहत समुझत परम पद नर पावये। रघुबीर पद पाथो मधुकर दास तुलसी गावये। इस प्रकार जब जामवंत जी कहते हैं कि बालों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके श्री राम जी सीता को ले आएंगे और देवता नारद आदि मुनि उनके गुणों की गान करेंगे, भगवान तीनों लोकों को पवित्र करने वाले सुंदर यश का बखान करेंगे,
जिसे सुनने, गाने, कहने और समझने से मनुष्य परम पद पाते हैं। इस प्रकार जामोहन जी ऐसा हनुमान जी को समझाते हैं। बहु भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जिन रे अरुणार। बहु भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जिन रे अरुणार। कर सकल मनोरथ सिद्धि करहि त्रिशिरार। श्री रघुवीर का यश भव जन्म मरण रूपी रोगों की अचूक दवा है। इस प्रकार जामोहन जी कह रहे हैं, जो पुरुष और स्त्री इसे सुनेंगे, गाएंगे, त्रिशरा के शत्रु, यहाँ तुलसीदास जी कह रहे हैं त्रिशरा के शत्रु श्री राम जी उनके सब मनोरथों को सिद्ध करेंगे। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभायधिक। नीलोत्पल तन श्याम काम कोटि शोभायधिक। नीतास गुण ग्राम जा सुनाम यज्ञ खग बधिक। जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर भय, जिनकी शोभा करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, और जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन श्री राम के गुण समूह लीला को अवश्य सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। ऐसा वर्णन तुलसीदास जी कर रहे हैं। बस आज का प्रसंग यहीं तक इस प्रकार किष्किंधा कांड पूर्ण हुआ। अब आगे का प्रसंग सुंदरकांड है। सुंदरकांड हम आपको जिसका नाम ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर है, बहुत सरल है, जो ध्यान लगा के सुनता है अर्थ अपने आप ही पता चलता है। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय।